हमने परीक्षा शुरू होने से एक दिन पहले ही वीडियो के माध्यम से भी 30 से 35 लाख का रेट चल रहा है ये बात कहा था। धांधली सेटिंग की बातें चल रही थी ये बात हमने कही थी और आर्थिक अपराध इकाई, स्पेशल ब्रांच, पटना पुलिस सबको हमने सूचित किया था। बिहार में परीक्षा मतलब मजाक, सुशासन के दावों की धज्जियां उड़ाते हुए बीपीएससी ने फिर वही किया जिसका डर था। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। एईडीओ परीक्षा रद्द हो गई। 6 जिलों में 8 एफआईआर और गिरफ्तारियां हुई। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब तक बिहार का युवा स्टेशन पर रातें गुजारकर पैसे जुटाकर परीक्षा देने जाएगा और उसे बदले में क्या मिलेगा? परीक्षा रद्द का नोटिस। क्या है ये पूरा मामला? इसके बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे हमारी सहयोगी मुस्कान। आखिर बीपीएससी ने परीक्षा रद्द क्यों किया? क्या पेपर लीक हुआ था? देखिए, बहुत शर्म की बात है। बिहार में अक्सर पेपर लीक होता रहा है और आपको ही पता है अभी फ़िलहाल में बीपीएससी का पेपर लीक हुआ था और उस लीक ने कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर को भी एक हीरो की तरह दिखाया और वो लीक का कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि पेपर तो हुआ ही। जो पेपर जिनके छूट गए थे, एक जो सेंटर था बस उस सेंटर के बच्चों का हुआ। पेपर लीक का मामला इतना आसान नहीं है जो आप सोच रही हैं कि वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इतना पेपर लीक होना मतलब करप्शन है, हमारे सिस्टम में ही बैठा हुआ है। अब आपका जो सवाल है, आप समझिए कि आयोग कह रहा है कि पेपर लीक का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है उनको, लेकिन पेपर का वो हट चुका है कि भाई एग्ज़ाम रद्द हो चुका है, नोटिस आ गया, लेकिन इनको कोई सबूत नहीं मिला है। 6 जिलों में 8 एफआईआर दर्ज हुआ है। तो ये कोई कहानी है? ये कोई कहानी बोला जा रहा है? आपके पास सबूत नहीं है। मुंगेर से सासाराम तक बायोमेट्रिक ऑपरेटर के पास आंसर की मिला है। सोचिए, साइबर कैफे आप जाती हैं, वहां आपको अगर आंसर की मिल जाए बीपीएससी ऑफिसर वो प्रीलिम्स निकालने का, तो आप नहीं लीजिएगा? जरूर लेंगे। देखिए, दिलीप कुमार जो स्टूडेंट के लीडर है, उन्होंने पहले ही बताया था कि 30 से 35 लाख का पैकेज चल रहा है कि ये पैसा पे करिए और आंसर की लीजिए, क्वेश्चन पेपर लीजिए। ये पैकेज चल रहा है, ये एग्जाम होने के पहले दिलीप कुमार ने कहा था। अब देखिए, जब सिस्टम पूरी तरह से हैक हो गया हो तो परीक्षा की गरिमा कहाँ बची? आयोग ने खुद को बचाने और धांधली के सबूत मिलने के बाद मजबूरी में ये कड़ा फैसला लिया है। तो मुस्कान, ऐसे में मुंगेर के उस मास्टर का क्या खेल था जिसने पूरे सिस्टम को ब्रिज किया है? देखिए, ये मास्टर कोई आम अपराधी नहीं है बल्कि सिस्टम का कीड़ा है। उसने एम मुंगेर और मुंगेर सॉल्यूशन नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाए। खेल ये था कि बायोमेट्रिक ऑपरेटर की जगह अपने गुंगो मतलब होता है एक अपना जासूस को घुसाया, जो क्वेश्चन पेपर का फोटो खींचा और उसके बाद सॉल्यूशन ग्रुप में भेज दिया। ये मास्टरमाइंड अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जो सबसे शर्मनाक बात है। तो मुस्कान, ऐसे में जिस कंपनी को बायोमेट्रिक का टेंडर मिला था, क्या वो खुद दागी थी? बिल्कुल दागी थी। देखिए, आपको बता दें, सबसे शर्मनाक बात यह है कि जयपुर की जिस कंपनी को, उस कंपनी का नाम है साई एडुकेयर, को टेंडर दिया गया था, उसे एनटीए ने पहले ही दीवार कर रखा था। तो सवाल यह है कि जब एनटीए जैसी एजेंसी ने दीवार कर रखा था तो बीपीएससी के उन अफसरों से है ये बड़ा सवाल कि आखिर एक काली सूची वाली कंपनी पर इतनी मेहरबानी क्यों? उस कंपनी को क्यों दिया गया वो टेंडर? बच्चों के भविष्य के साथ खेलने का मौका क्यों दिया गया? तो अंदर खाने कोई बड़ी डील हुई होगी, जिसको आप दीवार कर दिए हो और बच्चों के एग्जाम के लिए उसको वापस ले रहे हो, जिसको हटा दिया गया है, कई बार उसके ऊपर इल्ज़ाम भी लगे हैं और ब्लैक लिस्टेड जैसी कंपनी है। तो आप सोचिए, वैसे कंपनी को वापस टेंडर देना, तो आज तो बच्चों का पेपर रद्द हो गया। बीपीएससी पे सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल उठ रहा है। तो सवाल ये है कि वो कौन है जिनको, जो इतना मेहरबान हो रहे हैं उस कंपनी पे। तो मुस्कान, ऐसे में बायोमेट्रिक ऑपरेटरों ने कैसे गद्दारी कर दी? देखिए, बायोमेट्रिक ऑपरेटरों का नाम अटेंडेंस लेना होता है, लेकिन यहाँ उन्होंने नकल माफिया का एजेंट बना दिया गया है। मुंगेर के सुजल कुमार ने असली ऑपरेटर की लिस्ट बदलकर अपने लड़कों के नाम डाल दिए। सोचिए कितना बड़ा धंधांधली हो रहा है यहाँ पे। और इन लड़कों के पास टैब थे, उनके पास पेपर की फोटो खींच रहे थे, कैंडिडेट्स को ब्लूटूथ के जरिए जवाब पहुंचा रहे थे। अब सोचिए, जब हम लोग नीट का एग्जाम देने जाते हैं तो आप क्या कपड़ा पहन सकते हैं आपको ही पता है। बिल्कुल आपको दिखना चाहिए, आपका हाथ दिखना चाहिए, आपका पैर दिखना चाहिए, आपके कान कुछ नहीं होना चाहिए, आप बाल बांध के आइए, शूज वगैरह भी नहीं पहन सकते, स्लीपर पहनना होता है, ये रूल है, आप कुछ लेके नहीं आना है आपको। और सोचिए, बीपीएससी भाई जो अफसर बना रहा है, हम लोग का कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन होने वाला है, वहाँ पे ऐसी धांधली हो रही है कि लिस्ट ही बदल जा रहा है, वहाँ पे कोई ब्लूटूथ से जवाब दे रहा है। अब उस पर क्या कहिएगा? मुस्कान, ऐसे में मास्टर की बहन का इस पूरे मामले में क्या कनेक्शन है? अब भाई आया है तो बहन भी तो आएगी ही ना। देखिए, मास्टर ने सिर्फ दूसरों से पैसे नहीं लिए बल्कि अपनी बहन पूजा कुमारी को भी पास करवाने के लिए सासाराम के सेंटर पे पूरी सेटिंग कर रखी थी। अब बहन का सरकारी नौकरी होगा तो दहेज नहीं देना पड़ेगा ना, समझना है आपको।
तो बस एक बायोमेट्रिक ऑपरेटर को खास तौर पर उसकी बहन के पेपर की फोटो खींचने की जिम्मेदारी दी गई थी। जब रन जाए तो ईमानदारी कहाँ बचेगी। तो उसका ईओयू की जानकारी में अब तक क्या सामने आया है? देखिए, ईओयू के हाथ वो आंसर की लगी है जो व्हाट्सएप पर तैर रही थी। अब आयोग से पूछा गया है कि क्या ये जवाब असली पेपर से मिलते हैं। अगर जवाब हाँ है तो ये सीधे सीधे पेपर लीक का मामला है। 36 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन मुख्य मास्टर कोचिंग संचालक अभी भी फरार है। जी, तो ऐसे में 11 लाख छात्रों के भविष्य और उनके पैसों का क्या होगा? क्या होगा? जो हर बार होता है, अब रद्द हो गया, अब घर जाके आराम करिए, अगली बार फिर से स्टेशन में सोइएगा आप, और पैसा लगाए तो फिर से लगाइएगा। आपको ना नौकरी चाहिए तो आप लगाइए 100 रुपया। मतलब गरीब परिवार के बच्चे पैसे बचा कर जाते हैं और स्टेशनों पर सोते हैं ताकि होटल का पैसा बचा लिया जाए और एग्जाम रद्द हो जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही बात है सृष्टि, ये बहुत शर्मनाक बात है, क्योंकि बच्चे स्ट्रगल करके आ रहे हैं, कोई काम करके आ रहा होगा, कोई अपना काम छोड़ के वो नौकरी के लिए जा रहा होगा, और छात्र ने 100 रुपए फीस भरी है। 100 रुपये आपके लिए आम होगा, हमारे लिए आम होगा, लेकिन उन बच्चों के लिए आम नहीं है वो 100 रुपये। वो 100 रुपये की फीस अब चली गई। अब ऐसा तो नहीं होगा कि वो, अब देखिए, अब ये सिस्टम पे है कि क्या वो फिर से एग्जाम जब करवाएगा तो क्या उस पैसे का होगा, लेकिन उस पैसे को 100 रुपये को आप दोगे, लेकिन उनका आना जाने का खर्चा जो लगा, जो उनकी इतने टाइम की मेहनत लगी, आपको क्या लगता है अभी फिर से नया पेपर तैयार हो जाएगा? नहीं हो सकता है तैयार। अब समझिए, आयोग कह रहा है कि नई तारीख आएगी, लेकिन क्या नई तारीख पारदर्शिता की गारंटी देती है? क्या फिर से उन्हीं काली सूची वाली कंपनियों को टेंडर मिलेगा? छात्रों का मानसिक उत्पीड़न करने वाले इन अपराधियों पर बुलडोजर कब चलेगा? यही सबके मन में, ये जहन में सवाल आ रहा है। तो मुस्कान, अब उन 32 अभ्यर्थियों का क्या होगा जिन्हें बैन किया गया था? देखिए, आयोग ने 32 जो चीटिंग करने वाले जो बच्चे थे उनको हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया है। ये अभी किसी भी बीपीएससी की परीक्षा नहीं दे पाएंगे, लेकिन ये तो सिर्फ मोहरे हैं। असली शतरंज के खिलाड़ी तो कोई और है, जो टेंडर बांटते हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप पर सॉल्यूशन बेचते हैं। जब तक वो नहीं पकड़े जाते हैं, बिहार की परीक्षाएं ऐसे ही रद्द होती रहेगी। और आप छोटी, और देखिए, दिलीप कुमार ने बहुत बड़ी बात कही है कि छोटी मछलियों को पकड़ने का क्या फायदा है, क्यों ना हम उनके बात को भी आपके सामने रखें। ईमानदारी से पढ़ाई करने वाले और ईमानदारी से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले एवं जो ईमानदारी से एईडीओ की परीक्षा दिए थे, वो सारे अभ्यर्थी एक सुर में ये मांग कर रहे थे कि एईडीओ की परीक्षा रद्द होनी चाहिए। सोशल साइट्स पे ये मुहिम चल रही थी। हमने परीक्षा शुरू होने से एक दिन पहले ही वीडियो के माध्यम से भी 30 से 35 लाख का रेट चल रहा है ये बात कहा था। धांधली सेटिंग की बातें चल रही थी, ये बात हमने कही थी। और आर्थिक अपराध इकाई, स्पेशल ब्रांच, पटना पुलिस, सबको हमने सूचित किया था। और इन लोगों ने, स्पेशल ब्रांच, पटना पुलिस और आर्थिक अपराध इकाई ने त्वरित कार्रवाई किया और निष्पक्षता के साथ जांच किया। कई जिलों में बहुत सारे लोग पकड़े गए हैं, एफआईआर दर्ज हुआ। और उसके बाद सोशल साइट पे भारी आक्रोश देखने को मिला अभ्यर्थियों का। और हमने परीक्षा के बाद भी परीक्षा रद्द करने की मांग किया था, मीडिया के माध्यम से, सोशल साइट्स के माध्यम से, और ऑफिशियली भी बहुत जगह जाकर हमने ये मांग किया था कि एईडीओ की परीक्षा रद्द होनी चाहिए, क्योंकि जिस परीक्षा में 30-35 लाख का रेट लग रहा हो, आंसर बाहर से अंदर जा रहा हो, जो बायोमेट्रिक कराने वाले थे वो लोग आंसर पहुंचा रहे थे, बहुत जगह इन्विजिलेटर आंसर पहुंचा रहे थे, तो ऐसी परीक्षा का कोई मतलब ही नहीं है। हमने वीडियो के माध्यम से भी कहा था, बहुत जगह जाकर भी हमने कहा था, जहां हमको जाना चाहिए वहां जाकर कहा था। मीडिया बंधुओं ने भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। आर्थिक अपराध इकाई ने त्वरित कार्रवाई किया और जांच किया, और उसमें भी ये बात सामने आई कि पेपर लीक और धांधली सेटिंग की बात सही है। तो कल जो है रात में बीपीएससी ने भारी दबाव को देखते हुए, आक्रोश को देखते हुए, आक्रोश जो अभ्यर्थियों का था उसको देखते हुए, दबाव को देखते हुए बीपीएससी ने एईडीओ की परीक्षा को रद्द कर दिया। तो ये छात्र हित में फैसला है, हम इसका स्वागत करते हैं और इसके लिए बीपीएससी को धन्यवाद देते हैं। लेकिन बीपीएससी इतने दिनों से क्या कर रही थी? क्यों समय पास किया जा रहा था, जब पहले ही हम लोगों ने बता दिया था कि इस तरह की बातें चल रही? परीक्षा शुरू होने से पहले हमने कह दिया था। और बीपीएससी के चेयरमैन और बीपीएससी के अधिकारी क्या पहले बोल रहे थे कि ज्यादा संख्या अगर होती है, एक शिफ्ट में परीक्षा लेंगे तो पेपर लीक, धांधली सेटिंग का चांस बनता है। अलग अलग शिफ्ट में लेंगे परीक्षा तो धांधली सेटिंग, पेपर लीक नहीं होगा। तो आपने अलग अलग शिफ्ट में परीक्षा लिया, अपने मन मुताबिक लिया परीक्षा, आपको जितना शिफ्ट में लेना था आपने ले लिया परीक्षा, तब कैसे धांधली सेटिंग और पेपर लीक की बात हो गई? ऐसा तो मैट्रिक की परीक्षा में भी नहीं होता है कभी, आज तक नहीं इस तरह से मैट्रिक की परीक्षा में हुआ। वर्षों पहले हुआ करता था, लेकिन पिछले कई वर्षों से आप देखिए तो इस तरह की बात तो मैट्रिक परीक्षा में भी नहीं होती है। तो कैसे पेपर लीक हो गया, कैसे धांधली सेटिंग ऐसे हो रही थी?
बीपीएससी को इसका जवाब देना पड़ेगा। हम धन्यवाद देते हैं स्पेशल ब्रांच जो खुफिया विभाग है बिहार पुलिस का, स्पेशल ब्रांच आर्थिक अपराध इकाई बिहार पुलिस को हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि ये लोग ईमानदारी से और त्वरित कार्रवाई किए हैं। और सम्राट चौधरी जो माननीय मुख्यमंत्री हैं हम लोगों के, उनसे हम मांग करते हैं कि जब तक बड़े बड़े परीक्षा माफिया, शिक्षा माफिया, चाहे वो कोई बड़ा से बड़ा नेता क्यों ना हो, बड़ा से बड़ा कोचिंग शिक्षक क्यों ना हो, बड़ा से बड़ा अधिकारी या कोई माफिया क्यों ना हो, उन लोगों को नहीं आप गिरफ्तार कीजिएगा, जेल नहीं भेजिएगा, उनकी संपत्तियों को जब तक जब्त नहीं कीजिएगा, जब तक उनके संपत्ति पे, घर पे बुलडोजर नहीं चलाइएगा, तब तक पेपर लीक धांधली सेटिंग नहीं रुकने वाली है। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि बड़े बड़े शिक्षा माफिया जो है, परीक्षा माफिया, वैसे लोगों को अरेस्ट किया जाए, जेल भेजा जाए और उनकी संपत्ति को जब्त किया जाए, बुलडोजर चलाया जाए। और बीपीएससी ऑफिस के अंदर कौन है वो कर्मचारी, कौन है वो अधिकारी जो बार बार पेपर लीक में संलिप्त रहता है लेकिन उसको आज तक कोई पकड़ नहीं पाया? कौन है, कौन ये रैकेट चला रहा है, गैंग कौन चला रहा है? बीपीएससी ऑफिस के अंदर है वैसे लोग। तो वैसे लोगों को भी पकड़ने की जरूरत है, बीपीएससी ऑफिस से बाहर करने की जरूरत है, जेल भेजने की जरूरत है। और जब तक बीपीएससी में ऐसा नहीं किया जाएगा तब तक पेपर लीक धांधली सेटिंग नहीं रुकने वाला। मैं कई बार कह चुका हूं, छोटी छोटी मछलियों को पकड़ लीजिएगा, उससे कुछ नहीं होगा, बड़े बड़े लोगों पर कार्रवाई करनी होगी। आर्थिक अपराध इकाई बड़ी ईमानदारी से, निष्पक्षता से काम त्वरित कार्रवाई करती है। हम धन्यवाद देते हैं आर्थिक अपराध इकाई को, और खासकर आर्थिक अपराध इकाई के जो हेड हैं नैयर हसनैन खान सर, उनको हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि वो हम लोगों की सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हैं, ईमानदारी से त्वरित कार्रवाई करते हैं, निष्पक्षता के साथ काम करते हैं। लेकिन सरकार क्या कर रही है, चाहे किसी की भी सरकार रही हो, बड़े बड़े लोगों को सरकार क्यों बचा लेती है? बड़े बड़े लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं होने देती है? बड़े बड़े लोगों पे जब बात आती है तो सरकार चुप्पी साध लेती है, जांच ही बंद करवा देती है। ऐसा क्यों होता है? तो बड़े बड़े लोगों पे 67वीं बीपीएससी का क्या हुआ? हमने ही 67वीं बीपीएससी पेपर लीक को उजागर किया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को हमने 11 मिनट पहले क्वेश्चन भेजा था, उसमें कई अधिकारियों का नाम आया था। क्यों बचा लिया गया उन लोगों को? सिपाही भर्ती पेपर लीक हमने उजागर किया था, इसके बाद सीजीएल 3 पेपर लीक हमने उजागर किया, टीआरई 3 पेपर लीक हमने उजागर किया, एईडीओ के बारे में भी हमने परीक्षा से पहले सबको सूचित कर दिया, और ये सारी परीक्षाएं रद्द हुई है। लेकिन क्या गारंटी है कि आगे परीक्षा का पेपर लीक किसी का नहीं होगा? नहीं, कोई गारंटी नहीं। आगे भी पेपर लीक होगा, आगे भी धांधली सेटिंग होगी। जब तक बड़े बड़े लोगों पे कार्रवाई नहीं होगी, कठोर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक पेपर लीक धांधली सेटिंग नहीं रुकने वाला है। और बीपीएससी के जो चेयरमैन साहब हैं वो क्या कर रहे हैं? कहां गई आपकी बड़ी बड़ी बातें? आप जो बोल रहे थे कि एक शिफ्ट में परीक्षा लेने से पेपर लीक का चांस बढ़ता है या पेपर लीक हो जाएगा, इसलिए अलग अलग शिफ्ट में लेंगे। 17वीं बीपीएससी में क्या क्या नौटंकी हुआ था? अब तो अलग अलग शिफ्ट में आपने परीक्षा लिया, क्यों पेपर लीक और धांधली सेटिंग की बात आ गई? सबसे ज्यादा जरूरत है ईमानदारी की, दृढ़ निश्चय होने की। जब तक आप दृढ़ निश्चय होकर काम नहीं कीजिएगा, ईमानदारी से काम नहीं कीजिएगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो जो भी बीपीएससी ऑफिस के अंदर दागी लोग हैं, भ्रष्टाचारी है, पेपर लीक में संलिप्त लोग हैं, वैसे लोगों को बीपीएससी से बाहर करके जेल भेजा जाए, तभी पेपर लीक और धांधली सेटिंग रुकेगी। और सभी अभ्यर्थियों को जो ईमानदारी से तैयारी करते हैं, हम उनको धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने एकजुटता दिखाई, सोशल साइट्स पे मुहिम को जारी रखा, और उसका मीडिया बंधुओं ने भी साथ दिया, आर्थिक अपराध इकाई ने भी जांच किया ईमानदारी से, स्पेशल ब्रांच ने भी, खुफिया विभाग जो है उन्होंने भी सूचना दिया, सही सूचना दिया, और बिहार पुलिस ने भी काम अच्छा किया। इसके बाद बीपीएससी को मजबूर होना पड़ा कि परीक्षा रद्द करे, और परीक्षा रद्द हुई है कल। तो हम सब का जो सामूहिक प्रयास रहा, मीडिया बंधुओं ने भी बहुत साथ दिया, तो सबको धन्यवाद। और आगे पेपर लीक ना हो, धांधली सेटिंग ना हो, इसके लिए सरकार को कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। जो भी छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा शिक्षा माफिया, परीक्षा माफिया है, सब पे कार्रवाई करनी पड़ेगी, तब जाकर पेपर लीक रुकेगा, नहीं तो नहीं रुकने वाला है। तो सुना आपने, तो जांच चल रही है, रिमांड पर पूछताछ होगी और शायद कुछ और मोहरे पकड़े जाएंगे। लेकिन क्या बिहार का सिस्टम इस कैंसर को जड़ से खत्म कर पाएगा? बीपीएससी और सरकार को जवाब देना होगा कि आखिर दीवार कंपनी को टेंडर क्यों दिया गया था। 11 लाख छात्रों की आंखों में आज आंसू और गुस्सा दोनों है। आपकी क्या राय है इस मामले को लेकर? अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।